కానుకలు సకాలంలో అందాలన్నారు ప్రధాని మోడీ. ఢిల్లీ హైకోర్టు గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ లో పాల్గొన్న ఆయన న్యాయ సేవలు పొందడంలో పేద ధనిక తేడాలు లేకుండా చూడాలన్నారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ కృషిని ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న మోడీ వల్లభాయ్ పటేల్ పుట్టిన రోజున ఐక్యతా దినోత్సవం జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. नागरिकों की आशा आकांक्षाएं उसको पूर्ण करने में जिस किसी के पास जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करना चाहिए. हर किसी ने करना चाहिए. आज 31 अक्टूबर दिल्ली हाईकोर्ट को 50 ऐसा षड्यंत्र रचा था कि अंग्रेजों के जाते ही देश 500 से ज्यादा रियासतों में बिखर जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए. राजे रजवाड़े अंदर अंदर लड़ करके मर मिटे, देश में खून की नदियां बहे. ऐसा षड्यंत्र जाते जाते अंग्रेज रच करके गए थे. लेकिन ये लौह पुरुष सरदार पटेल थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में गांधी के साथ एक साया बन करके जन आंदोलन जगा करके गांधी के हर विचार को जनशक्ति प्रदान करने का प्रयास किया था. आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को दीन में तारे दिखाने की ताकत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाई थी. वही सरदार साहब ने आजादी के बाद तुरंत अंग्रेजों की सोच को हिंदुस्तान की धरती में दफना दिया, राजे रजवाड़ों को मिला लिया और एक भारत आज हम सब जी रहे हैं. हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी की हिमसागर ट्रेन चलती है. सबसे लंबी ट्रेन है. हिमालय की कुक से निकलती है और कन्याकुमारी के सागर तक पहुंचती है. जब हम इस ट्रेन में सफर करते हैं तो रास्ते में अनेक राज्य आते हैं, लेकिन न हमें किसी राज्य की परमिट लेनी पड़ती है, न किसी राज्य का वीजा लेना पड़ता है, न किसी राज्य को टैक्स देना पड़ता है. एक बार कश्मीर से चल पड़े कन्याकुमारी तक बेरोक टोक चले जाते. ये काम सरदार साहब के कारण हुआ था, तब जाकर के संभव होता. भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान को अधिक मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहिए कि नहीं मनवाना चाहिए? क्या दुनिया भारत को स्वीकार करे ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, ये सपना 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है. यहां मेरे सामने एक प्रकार से लघु हिंदुस्तान है. हर भाषा भाषी लोग मेरे सामने हैं. हर किसी का सपना है हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, हिंदुस्तान ताकतवर होना चाहिए, हिंदुस्तान बलवान होना चाहिए, हिंदुस्तान सामर्थ्यवान होना चाहिए, हिंदुस्तान समृद्ध होना चाहिए. लेकिन भाइयों बहनों,
ये सपना पूरा करने की पहली शर्त है हिंदुस्तान में एकता होनी चाहिए। संप्रदाय के नाम पर, जातिवाद के जहर पर, ऊंच नीच की विकृत मानसिकता पर, अमीर और गरीब की खाई के बीच, गांव और शहर के बीच, भेदभाव के बीच यह देश एकता की अनुभूति नहीं कर सकता। ఇవి అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం